दोस्तों किसाना ने अटके दिल्ली चलो का नारा देकर अपने ट्रैक्टर ट्राली तैयार कर लिए। पर एक बात बताओ कि तम न कह रहा हूं किसाना गेल दिल्ली जाओगे, कमेंट में आया ना लिख के जवाब दियो। पर दोस्तों ये किसाना का आंदोलन तो खत्म हो गया था, ये भी से कौन सी डिमांड रहेगी किसाना की जो ये दिल्ली ने के अटके चाल पड़े। मैं आपने गारंटी दूं जया वीडियो आप पूरी देख लोगे तो आपने किसाना की डिमांड की इतनी जानकारी हो जाएगी कि किसी टीवी चैनल की बहस में बैठ के भी आप किसाना ने डिफेंड कर पाओगे। पर वीडियो आपने पूरी देखनी पड़ेगी। दोस्तों जो थार तो कोई नुको है उफ ये किसान फिर से आगे दुखी करने, तो उन तक बताइयो सिर्फ भारत में नहीं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, इन सारे देशों के किसान अपने अपने फैंसी ट्रैक्टर लेकर अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पर चलो आप तो भारतीय किसानों की बात करेंगे कि क्यों अटके भारत के किसान दिल्ली ने घेरने चल पड़े। याद करो जब नरेंद्र मोदी जी खेती के तीनों कानूनों ने खत्म करने की बात कह गए थे, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पर दरवाजा के भीतर किसान नेताओं की जो सेंटर के मिनिस्टर्स थे मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि ठीक है आपने कृषि के कानून खत्म कर दिए, पर किसानों के हित में हमारी कुछ और डिमांड भी है जो आपने पूरी करनी है। तो सरकार ने वादा कराया था, सरकार के मंत्रियों ने, कि हम इनके ऊपर जरूर विचार विमर्श करेंगे, और सरकार अपने वादे पर पूरी रही। सिर्फ विचार विमर्श कराया, एक्शन कुछ भी नहीं लिया। बीच बीच में किसान नेता सरकार ने याद दो अंधेरा कर दे भाई हमारी डिमांड पूरी कर दो, पर सरकार की तरफ तो सिर्फ एक आश्वासन सा आया करदा। जब कुछ नहीं होता देख किसान नेताओं ने अटके दिल्ली चलो का नारा दे दिया कि 12 फरवरी तक चाहे तुम्हारी डिमांड पूरी करो या इसके ऊपर कोई ठोस मसौदा पेश करो, नहीं तो हमें 13 जनवरी ने दिल्ली कूच कर देंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले वीरवार ने एक मीटिंग करवाई केंद्र के मंत्री, जिसमें पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा, चंडीगढ़ में ये तीनों किसान नेताओं तक मिले थे, पर यह वार्ता विफल रही। इसके बाद तो दोस्तों किसान नेताओं ने अपने अपने एरिया में जाकर युद्ध सत्र पर तैयारी गांव गांव में शुरू कर दी, क्योंकि यह उम्मीद है बहुत सारे किसान हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी तय दिल्ली ने चारों कैन तय घेरेंगे। एक बात करेंगे उन मांगा की जिससे किसान और किसान नेता अटके सरकार के लिए युद्ध करने तैयार हो गए हैं। और दोस्तों यह वीडियो हर उस तक जानी चाहिए जो किसानों का समर्थन करा है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि मीडिया आंधी, जब पिछली बार आंदोलन हो रहा था, मीडिया आंधी किसी के मुंह आगे माइक हटाकर पूछा करती क्यों आ रहे हो आप, तो किसी ने 3 काले कानूनों के अलावा कुछ पता ही को नहीं था। इब का ऐसा नहीं होना चाहिए, यह वीडियो हर उस बात जानी चाहिए जो उड़ा सिंगू बॉर्डर पर, कोई से भी बॉर्डर पर जाकर खड़ा होगा। तो पहली जो सबसे मेन मांग थी वह एमएसपी की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सरकार ने नियम बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, और उसके भीतर ध्यान दो सारी फसल लानी पड़ेगी। अगली बात जो एमएसपी है इसकी कीमत क्यों कर निर्धारित करी जावे। सरकार तो भाई आओगी थोड़ा प्राइस दे देगी, ला भाई एमएसपी इस पर अपनी फसल बेच दो, ना 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 ना। इस खातिर एक फॉर्मूला है C2 + 50% के सौदा है यो। असल में फसल पे कितना खर्च होगा इसकी सरकार ने 3 टर्म बना रखी हैं, A2 + FL और C2। सबसे पहले A2 ने समझा है, A2 का मतलब है जो किसान अपनी जेब तक खर्चा करेगा, जो कर खाद खातर, बीज खातर, बुआई खातर, जुताई खातर और बाहर की लेबर खातर, ये सारे खर्चे आएंगे A2 में। इसका अगला है A2 + FL। तो A2 + FL में A2 तो आएगा, यानी कटाई से लेकर बुआई तक जो भी खर्चा था O, और FL का मतलब है फैमिली लेबर। कई बार जो किसान हो बाहर की लेबर के साथ साथ अपने परिवार ने भी तो खेत में घुसाता है, तो फैमिली लेबर का खर्चा भी इसके अंदर डाला जाएगा। इसके बाद आया C2 में A2 + FL तो है, लेकिन नई चीज जुड़ रही है। कई बार किसान की खुद की जमीन ना हो, ठेके पे ले हुए, रेंट पे ले हुए, दमा पकाते किते, तो उस जमीन का जो किराया है वो भी इसके अंदर आऊगा। और उस किराए के ऊपर जब हम आड़ती मतलब पीछे लेने जावे कि हमने भाई जमीन मालिक तो देने हैं, जब हमने जमीन ठेके में मिलेगी तो उसके ऊपर आड़ती जो 1 रुपये सैकड़ा, 1.5 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा जितना ही ब्याज होता है, कमेंट करके बताइयो आड़ती कितने ब्याज पर रुपये देवा है, वो जो ब्याज है वो भी इसके भीतर गिना जाओगा। और एक और चीज जो बहुत बड़ी ऐड कर रखी है कि किसान जो ट्रैक्टर ले गया, कृषि से संबंधित जो भी दूसरी मशीन लेगा, उसके पीछे का जो ब्याज बनेगा वो ब्याज भी मूल नहीं, जो ब्याज होगा वो भी इस फॉर्मूले के अंदर आवेगा। तो यो बन गया C2 फॉर्मूला। ये भी C2 के आगे प्लस 50% का क्या मतलब है। तो दोस्तों C2 में जो फसल का जितना भी खर्चा आया है उसके ऊपर 50% और मिलाकर जब एमएसपी निर्धारित करा जाए, उदाहरण के तौर पर जाए किसान की 1 एकड़ की लागत एक फसल की 1 लाख रुपये हुई है, तो ये तो बन गया C2, उसके ऊपर प्लस 50%, 1 लाख का 50%, 50,000 रुपये। तो किसान की उस फसल की कीमत मंडी में जो एमएसपी होना चाहिए वो 1.5 लाख रुपये फसल का होना चाहिए। अरे भाई एमएसपी तो करा जावा है, पर ये भीतर की डिटेल उन्हें पता ही नहीं होती। ये पता लग जाएगी जब तुम शेयर करोगे वीडियो और उस भाई तक पहुंचा दोगे तो सबने पता
पाओगी। यह बात आई कि तो ये फॉर्मूला दिया किसने, तो भाई स्वामीनाथन आयोग आया था। स्वामीनाथन जी कौन है, एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे जिनने गेहूं के और धान के ऐसे बीज बनाए जिस पर फसल बहुत ज्यादा होने लगी और भारत में हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन जी को माना जावा है। अगली जो बड़ी मेजर डिमांड किसान नेताओं की है कि जो कृषि क्षेत्र है उसको जो प्रदूषण का कानून लेकर आई है सरकार, उस तय बाहर करा जावे। दोस्तों या वो बात है, याद करो कि जो दिल्ली में प्रदूषण हुआ है वो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के जो किसान पराली जलाओ अपने खेता में उन तय हुआ है। तो जो किसान पराली जलांदा पकड़ा गया उसने सजा हो जाएगी। तो किसान नेता ने सरकार तक कहा है कि कृषि क्षेत्र को इस कानून तय बाहर करो। एक और डिमांड यह भी है, मेरे हिसाब से पूरी भी होनी चाहिए, कि किसानों के ऊपर जो कर्जे चढ़ गए हैं वो सरकार ने पूरे के पूरे माफ कर देने चाहिए। और जो पछला आंदोलन किसानों को होया था उस टाइम पे देश के किसी भी किसान पे किते भी इस किसान आंदोलन के संबंध में चाहे कोई भी मुकदमा लगाया हो, वह सारे के सारे सरकार ने रद्द करने पड़ेंगे। एक डिमांड यह भी है कि पिछले किसान आंदोलन के टाइम पे जो 700 के करीब किसान शहीद हुए थे उनके परिवार तक मुआवजा दिया जावे और उन किसानों तक शहीद का दर्जा प्रदान करा जावे। और दिल्ली में जो किसान शहीद हुए थे इनकी याद में एक स्मारक बनाया जाएगा, उसकी भी जगह दिल्ली में दी जावे। अगली डिमांड है कि मनरेगा के तहत जो एक साल में 200 दिन का काम उपलब्ध कराने की सरकार का प्रॉमिस है वो पूरा करा जावे। और जो दिहाड़ी है एक मजदूर की एक दिन की वह 700 रुपये करी जावे। अगली डिमांड दोस्तों लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट होया था, जब आपका याद हो तो उससे जुड़ी हुई है। किसान नेता न्यू को है कि लखीमपुर खीरी के मामले में न्याय करो। अजय मिश्रा जो राज्य मंत्री हैं गृह मंत्रालय में उनको बर्खास्त करो। उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा उनकी जमानत रद्द करके जेल में दोबारा पहुंचाया जावे। और जो लखीमपुर खीरी में मरे थे उनको उनके परिवारजनों को 10-10 लाख मुआवजा दिया जावे। एक और जबरदस्त सी मांग है किसान नेताओं की कि जो बिजली का प्राइवेटाइजेशन करने लग रहे हैं, इनकी असहमति बनी थी उन मीटिंगों में जो पिछले आंदोलन के दौरान होया कर दी कि गांव के लोगों को विश्वास में लिए बिना कुछ भी नहीं करा जाएगा। पर ईब सरकार अध्यादेश लाकर इस बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन का मामला इसने पिछले के बैकडोर तक भीतर लेकर आने लग रही है, तो यह चीज भी निरस्त करी जावे। दोस्तों ये मेन सी मांग है इब के टाइम किसाना की जो सरकार ने पूरी करनी है। सरकार पूरी करेगी या नहीं करेगी वो तो आने वाला टाइम है बताओगा। मैं उम्मीद करूं यह वीडियो आपने अब तक शेयर कर दी होगी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। आगे जो भी इस आंदोलन में अपडेट आऊंगी आपने सही ऑथेंटिक जानकारी के साथ आप तक पहुंचाओगे ताकि आप फालतू की झूठी खबरात है बच सको। आपने वीडियो किसी लगी कमेंट करके मैंने जरूर बताइयो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।